नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ फ्रेजल्स वर्ब्स के बारे में जो कि लुक से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? लुक से संबंधित हैं। ठीक है, लुक के साथ जितनी भी आती हैं वो सारी फ्रेजल वर्ब्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली है लुक एट। क्या है? लुक एट। इसका मीनिंग क्या होता है? टू लुक समथिंग, किसी चीज़ को देखना। यानी कि लुक एट को समझ कैसे सकते हैं? मान लो कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है सामने, तो उसको हम देख रहे हैं। यानी कि हम जो कोई घड़ी पहने हुए हैं हाथ में, तो उसको हम देख रहे हैं। यानी कि किसी चीज़ को घूर कर देखना, उसके लिए हम लुक एट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? लुक एट का। या फिर टू रीड समथिंग क्विकली। टू रीड समथिंग क्विकली, किसी चीज़ को एकदम से पढ़ लेना, उसके लिए हम लुक एट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? लुक एट दैट मैन, यानी कि उस आदमी को देखना है। स्टैंडिंग देयर, जो खड़ा हुआ है। स्टैंडिंग देयर, जो खड़ा हुआ है। ठीक है। अगला एग्जाम्पल है टू लुक एट मी लाइक दैट। डोंट लुक एट मी लाइक दैट, यानी कि तुम मुझे ऐसे मत देखो, इस तरीके से। ठीक है, तो ये होता है लुक एट। एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, जैसे कि आई एम लुकिंग एट माई वॉच, यानी कि जो घड़ी पहने हुए हैं हम उसको देख रहे हैं। तो इस तरीके से लुक एट का यूज़ किया जाता है। अगली समझते हैं। अगली है लुक अहेड। क्या है? लुक अहेड। इसका मतलब होता है टू थिंक अबाउट फ्यूचर। टू थिंक अबाउट फ्यूचर मतलब आगे की सोचना है, यानी कि फ्यूचर के बारे में सोचना है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि द पास्ट इज़ पास्ट, यानी कि जो बीता हुआ जो अपना कल था वो हो गया। लेट अस लुक अहेड, यानी कि आगे की सोचते हैं, आगे की तरफ देखते हैं कि जो हो गया सो हो गया। अगला सेंटेंस है आई थिंक, मुझे लगता है, वी हैव टू लुक अहेड, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, आगे के बारे में सोचना चाहिए। ये चीज़ है, मुझे आगे की तरफ देखना है। तो ये है लुक अहेड, यानी कि टू थिंक अबाउट फ्यूचर। आए समझ में? अगली देखते हैं लुक फॉर। लुक फॉर फाइंड समथिंग या फिर सर्च समथिंग। समझ में आ रहा है? लुक फॉर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को ढूंढना या फिर किसी चीज़ को पाना, ये होता है लुक फॉर। एग्जाम्पल क्या है इसका? यू मस्ट लुक फॉर होटल्स एल्सवेयर, यानी कि आपको देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए होटल्स को, यानी कि होटल को यहाँ पे। ठीक है, तो ये फाइंड समथिंग, अब जैसे कहीं जाते हैं तो होटल्स वगैरह देखते हैं, रूम वगैरह देखते हैं, तो उसके लिए लुक फॉर का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर माई सेल फोन। सेल फोन आई समझ में? जैसे कि मैं देख रहा हूँ या फिर ढूंढ रहा हूँ अपने सेल फोन को। आई समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है लुक आफ्टर। इसका मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ समबडी और समथिंग, यानी कि किसी की देखभाल करना, किसी आदमी की देखभाल करना या फिर किसी चीज़ की देखभाल करना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यानी कि लुक आफ्टर उनके लिए भी लगाते हैं, जैसे कि अपने कुछ बड़े लोग हैं तो उनकी देखभाल करने हैं, जैसे कि पेरेंट्स वगैरह हैं, तो उसके लिए लुक आफ्टर का यूज़ करते हैं। समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। बी लुक आफ्टर द नेबर्स कैट वाइल दे आर अवे। इसका मतलब ये हो गया कि हम जो नेबर्स की कैट थी, यानी कि जो बिल्ली थी, पड़ोसी की बिल्ली थी, हम उसकी देखभाल करते हैं वाइल दे आर अवे, जब वो चले जाते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है गेट अ रिलेटिव टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, यानी कि रिलेटिव्स को बुला लो, रिश्तेदारों को बुला लो बच्चों की देखभाल करने के लिए। जैसे कि हम कहीं चले जाते हैं, घर परिवार में से कोई कहीं चले जाता है तो बच्चों को अकेला छोड़ना पड़ता है घर पे, तो रिलेटिव्स को बुला लेते हैं, तो उसके लिए अपन लुक आफ्टर फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ करेंगे। आई समझ में? लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? टू टेक केयर ऑफ समबडी एंड समथिंग। अगली फ्रेजल वर्ब देखते हैं लुक फॉरवर्ड टू। इसका मतलब क्या होता है? यानी कि लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है किसी का इंतज़ार करना। समझ रहे हो? किसी का इंतज़ार करना। तो इसका है टू बी ईगरली वेटिंग
फॉर समथिंग प्लीजेंट, किसी का बेसब्री से इंतज़ार करना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई बर्थडे। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं अपने बर्थडे का इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, अगला सेंटेंसेस है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ या तुम्हें देख रहा हूँ, कब से तुम्हारी वेट कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को लेके लुक फॉरवर्ड टू का यूज़ किया जाता है। आई समझ में? चलिए आगे देखते हैं। लुक आउट। लुक आउट का मतलब क्या होता है? लुक आउट का मतलब होता है टू वॉर्न समबडी फॉर डेंजर, यानी कि किसी को चेतावनी दे देना कि यहाँ पर खतरा है वगैरह, ऐसा कुछ करके लुक आउट का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है कि यू शुड लुक आउट फॉर पिक पॉकेट्स, यानी कि आपको सचेत रहना चाहिए पिक पॉकेट से। पिक पॉकेट्स के लिए सचेत रहना चाहिए, ये होता है लुक आउट का यूज़। आया समझ में? अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास लुक थ्रू। लुक थ्रू का मतलब क्या होता है? टू एग्जामाइन और टू रीड क्विकली। एग्जामाइन का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेट। ठीक। और टू रीड क्विकली यानी कि जल्दी से पढ़ लेना, वो होता है लुक थ्रू। ही लुक्ड थ्रू हिज नोट्स, यानी कि उसने अपने नोट्स को ऊपर ऊपर से देखा। बिफोर द लेक्चर्स, लेक्चर शुरू होने से पहले उसने ऊपर ऊपर से देख लिया, जल्दी से रीड कर लिया, उसके लिए बोलते हैं लुक थ्रू हो जाना। किसी चीज़ के लुक थ्रू हो जाना, मान लो कोई न्यूज़पेपर है, उसको फ्रंट पे देख लिया, पढ़ लिया, उसके लिए लुक थ्रू का यूज़ करते हैं। यानी कि ऊपर ऊपर से किसी चीज़ को जल्दी से पढ़ लेना, एक्समाइन कर लेना, वो चीज़ लुक थ्रू। यानी कि लेक्चर स्टार्ट होने से पहले उसने अपने नोट्स को पढ़ लिया था। आया समझ में? ये सारी फ्रेजल वर्ब्स बहुत ही यूज़फुल हैं और कई एग्ज़ाम्स में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये सारी फ्रेजल वर्ब्स आपको पढ़ लेनी है और लिख लेनी है नोट्स में, बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।